एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। बेटा तो कहिए कैसे हो आप सब। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है, यू हैव टू चेक वेदर दीज आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है जो ये स्टेटमेंट आपको गिवन है इट इज ट्रू और फॉल्स। तो बेटा ध्यान से देखना, जब भी आपको ऐसा कुछ बोला जाए तो आपने क्या करना है। जब भी आपको वो ऐसी कंडीशन पूछे कि इट इज ट्रू और फॉल्स, तो सबसे पहले यू हैव टू चेक द गिवन कंडीशन। जो उसने कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग उसको आप क्या करो, चेक करो। तो ध्यान से देखना बेटा, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसको चेक करूं तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा, 16:24 आर इन प्रपोर्शन विद 20:30। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कौन सा मेथड, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। तो 16 की मल्टीप्लाई जब मैंने 30 से की तो कितना बन गया, 480। ठीक है, अब देखो 24 की मल्टीप्लाई 20 से करोगे तो कितना बनेगा, 24 2 ज़ा 48, तो ये भी 480। ध्यान से देखना, दोनों की दोनों टर्म्स क्या है, इक्वल, सो इट इज ट्रू। तो यहाँ से ये क्या बन गया, ट्रू। ठीक है, अब आ जाओ बी पार्ट पे। बी पार्ट आपका क्या कह रहा है, सेम कंडीशन, 21:6 आर इन प्रपोर्शन विद 35:10। फर्स्ट की मल्टीप्लाई लास्ट से और इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो 21 × 10 कितना बन जाएगा, 210। और 35 की मल्टीप्लाई जब 6 से करोगे तो कितना बनेगा, देखो बेटा, 6 5 ज़ा 33, 6 3 ज़ा 18, 18 और 3 210 हो गए ट्रू, क्योंकि दोनों क्या आ गए, इक्वल। सो इट इज ऑल्सो ट्रू। यू हैव टू चेक, आपको ऐसे ही चेक करना है और ऐसे ही चेक करके फिर आपने लिखना है ट्रू। क्लियर। नाउ मूव टू अवर पार्ट नंबर सी। 12 18 आर इन प्रपोर्शन विद 28:12। ठीक है, आर इन प्रपोर्शन विद, तो देखो बेटा इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 12 × 12 कितना आ गया, 144। ठीक है, 18 × 28 कर दो मल्टीप्लाई। जब 28 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 8 ज़ा 64, 6। ठीक है, 8 2 ज़ा 16, 16 और 6, 16 और 6 22, यहाँ से 8 ये 2, तो ये बन गया 4 6 4, तो कितना आ गया, ये 4 6 4। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा, नो। ठीक है, ये ट्रू नहीं है, इट मीन्स इट इज फॉल्स। तो यहाँ पे नो की जगह क्या लिख देना, फॉल्स। ठीक है, नाउ मूव टू आवर पार्ट नंबर डी। तो पार्ट नंबर डी आपका क्या कह रहा है, 8:9 आर इन प्रपोर्शन विद 24:27। क्या कंडीशन चेक करनी है बेटा, ध्यान देना, फर्स्ट को लास्ट से, इसको इससे मल्टीप्लाई। तो 8 को 27 से मल्टीप्लाई किया, 8 7 ज़ा 56, कैरी कर गए 5, 8 2 ज़ा 16, 16 एंड 5 21, तो 216। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 24 × 9, 9 4 ज़ा 36, बच गए 3, 9 2 ज़ा 18, 18 एंड 3 21। ठीक है, दोनों क्या आ गए, इक्वल, सो इट इज ट्रू। तो यहां से ये क्या आ गया, ट्रू। नाउ मूव टू अवर पार्ट नंबर ई। ई पार्ट आपका क्या कह रहा है, 5.2 आर इन प्रपोर्शन, सॉरी रेशियो 3.9 और आर इन प्रपोर्शन विद 3:4। तो पहली टर्म की मल्टीप्लाई इससे, सेकेंड टर्म की इससे, कर दो सोल्व। तो यहाँ पे देखना बेटा, 5.2 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 4 से, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20। ठीक है, अब 3.9 की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, 3 के साथ, 3 9 ज़ा 27, कैरी कर गए 2, 3 3 ज़ा 9 और 2 11। क्या ये दोनों सेम है, नो, तो इट इज फॉल्स। ठीक है, अब आते हैं पार्ट नंबर एफ पे। तो पार्ट नंबर एफ आपका क्या कह रहा है, 0.9 रेशियो 0.36 आर इन प्रपोर्शन विद 10:4। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे। ठीक है, तो 0.9 की मल्टीप्लाई 4 के साथ, 9 4 ज़ा 36, तो कितना बन गया, 3.6। ठीक है, तो 0.36 की मल्टीप्लाई जब 10 से करोगे तो ये डेसिमल किस साइड खिसक जाएगा बेटा, राइट हैंड साइड, तो कितना बन जाएगा, 3.6।
जब भी आप 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई करते हो किसी डेसिमल वाले नंबर को, तो उसका डेसिमल उतने डिजिट राइट हैंड साइड क्या हो जाता है, खिसक जाता है। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू दिस, तो इट इज ट्रू। तो यहां से ये भी क्या आ गया आपका, ट्रू। क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। कौन से क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको यही बताया गया है, क्या ये प्रोपोर्शन में है, यू हैव टू स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। आपको बताना है इट इज ट्रू और इट इज फॉल्स। देखो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर फर्स्ट, 40 persons with ratio 200 persons are in proportion with rupees 15, rupees 75। इसकी मल्टीप्लाई इससे 40 into 75। ठीक है, कितना आ जाएगा, 0 एज इट इज, 4 5 20, कैरी कर गए बेटा 2, 4 7 28, 28 इन 2। क्लियर। अब देखो यहां से, अब किसको करूं, इसको इससे, यानी कि 200 की मल्टीप्लाई किससे, 15 से। पहले तो ये 20 एज इट इज, 15 2 30, दोनों इक्वल आ गए, सो इट इज ट्रू। ठीक है, अब आते हैं आपके बी पार्ट पे। बी पार्ट आपका क्या कह रहे हैं, 7.5 लीटर इज टू 15 लीटर इज इक्वल टू 5 किलोग्राम इज टू 10 किलोग्राम। इक्वल टू की कंडीशन है तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे देखो 75, इसका डेसिमल रिमूव करूंगी तो बाय में 10, और रेशियो में तो है तो बेटा ये भी आपका बाय में 15। तो ध्यान से देखना, 15 1 15, 15 3 75। सेम वे से इसको सोल्व करो, 5/10, 5 1 5, 5 2 10। क्या ये दोनों बराबर हैं? ये आपका 3/10 और यहां से आपका 1/2, यहां से आपका 1/2। ठीक है, अगर आप ऐसे चेक नहीं करना चाहते, वेट बेटा, वी हैव टू चेक द स्टेटमेंट। थर्ड पार्ट बी 7.5 लीटर। ठीक है, ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते रेशियो को चेंज, तो आपने सेम कंडीशन अप्लाई करनी है। ठीक है, उसने बोला क्या ये इसके इक्वल होगा, इसकी रेशियो। ठीक है, तो ध्यान से देखना बेटा, इसकी रेशियो का मतलब यहां से मेरे पास क्या है, अगर मैं बात करूं इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो कितना आ गया 75, 7.5 इंटू 10। आप ऐसे ही चेक करना, तो यहां से कितना आ गया 75। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 15 इंटू 5, 15 5 75, दोनों आ गए इक्वल, तो इट इज ट्रू। क्लियर। नाउ मूव टू आवर पार्ट नंबर सी। तो पार्ट नंबर सी आपका क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, इसने क्या बोला, 99 किलोग्राम इज टू 45 किलोग्राम इक्वल है ₹44 इज टू ₹20। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले की लास्ट से मल्टीप्लाई, 99 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 20 से, तो कितना बन जाएगा 0, 2 9 18, 2 9 18 और 1 19। ठीक है, आफ्टर दैट 45 इंटू 44, 45 इंटू 44, तो 45 की 44 से, 4 5 20, 2 4 4 16 और 2 18। ठीक है, 0 8 1, तो 0 8 9 1, दोनों के दोनों क्या आ गए इक्वल, सो इट इज ट्रू। तो यहां से ये भी क्या हो गया बेटा आपका ट्रू। ठीक है, अब आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पार्ट नंबर डी पे। ठीक है, पार्ट नंबर डी आपका क्या कह रहा है, देखो सेम वे से आपने फॉलो करते चलना है पार्ट नंबर डी। ठीक है, तो पार्ट नंबर डी आपका क्या कह रहा है, देखो 32 मीटर इज टू 64 मीटर इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स इज टू 12 सेकेंड्स। तो सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 30, या फिर इसको दूसरे मेथड से सोल्व करेंगे, 32/64, 32 1 32 2 6/12, 6 1 6 2, दोनों इक्वल आ गए, सो इट इज ट्रू। ठीक है,
अब आ जाओ ई पार्ट पे, 45 किलोमीटर इज टू 60 किलोमीटर इक्वल टू 12 आवर्स इज टू 15 आवर्स। ठीक है, तो 45/60 और यहाँ से 12/15, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 15 3s are 45 and 15 4s are 60। इसके अलावा तो शॉर्ट नहीं कर सकते। क्या 3/4 4/5 के इक्वल है? दे आर नॉट इक्वल, सो इट इज फॉल्स। क्लियर? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, यू हैव टू चेक दीज आर इन प्रपोर्शन और नोट। अगर ये प्रपोर्शन में है तो इसकी मिडल टर्म और एक्सट्रीम टर्म्स बताओ। तो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट 250 मीटर, सॉरी 25 सेंटीमीटर इज टू 1 मीटर एंड ₹40 इज टू ₹160। अब ध्यान से देखना, ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में, तो चेंज कर दूं, 25 सेंटीमीटर इज टू 100 सेंटीमीटर एंड ₹40 इज टू ₹160। क्लियर? इनकी रेशियो निकालूं, 25/100, 40/160, 0 से 0, 4 1s are 4, 4 4s are 16, 25 1s are 25, 25 4s are 100। दोनों क्या आ गए? इक्वल आ गए। ठीक है, और जैसे मैंने रखे हुए ऐसे इक्वल आ गए। एक्सट्रीम का मतलब क्या है? इनिशियल और एंडिंग पॉइंट। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? एक्सट्रीम, पहले तो लिखोगे यस दे आर इन प्रपोर्शन, आफ्टर इसके बाद क्या लिखोगे? एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन किस किस की है? 25 सेंटीमीटर और 160 रुपीज। और उसके बाद मिडल, जो बीच में लिखी हुई है, मिडल पोजीशन किसकी है बेटा? मिडल पोजीशन 100 सेंटीमीटर और 40 रुपीज, और 40 रुपीज। क्लियर? नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट पार्ट, इट मीन्स पार्ट नंबर बी। तो पार्ट नंबर बी आपका क्या कह रहा है, देखो 39 लीटर is to 65 liter and 6 bottles is to 10 bottles। ठीक है, तो इनकी रेशियो निकालूं पहले, तो 39/65 और यहां से 6/10। ठीक है, ये 13 की टेबल में कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, 13 3s are और 13 5s are। ठीक है, ये देखो 2 3s are 2 5s are, दोनों के दोनों क्या आ गए? इक्वल, सो यस। अब यहां से क्या लिखनी है? एक्सट्रीम। एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब मैंने क्या बताया था? जो आपकी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है। क्या है स्टार्टिंग पॉइंट? 39 लीटर और 10 बोटल्स। ठीक है, आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड इट्स मिडल पोजीशन। सो मिडल पोजीशन is given to be 65 liter and 6 bottles। क्लियर? तो ये था आपका पार्ट नंबर बी। नाउ मूव टू आवर पार्ट नंबर सी। क्या कह रहे हैं? 2 किलोग्राम is to 80 किलोग्राम and 25 ग्राम is to 625 ग्राम। अब देखो इसकी इससे तो 2/80, यहाँ पे 25/625। ठीक है, अब ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ तो 2 1s are 2, 2 4s are 8 and 0, 25 1s are 25 and 25 into 25 is given to be 625। क्या ये दोनों इक्वल है? तो नो। तो आंसर क्या आ जाएगा? नो, दे आर नॉट इन प्रपोर्शन। ये प्रपोर्शन में नहीं है। ठीक है, तो एक्सट्रीम और मिडिल पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ डी पार्ट पे। तो डी पार्ट आपका क्या कह रहा है, देखो 200 milliliter is to 2.5 liter
एंड ₹4 इज टू ₹40। ये मिलीलीटर में, ये लीटर में। अगर इसको लीटर में चेंज करूंगी तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 1000 से। और जब मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास यहाँ देखो कितना आ जाए, इसका डेसिमल हटाया 0, तो ये कैंसिल आउट, कितना बन गया? 2500 मिलीलीटर। तो क्वेश्चन क्या बन गया बेटा? 200 मिलीलीटर इज टू 2500 मिलीलीटर एंड ₹4 टू ₹40। तो यहाँ पे 200 बाई 2500, ठीक है, और यहाँ पे 4/40, ठीक है। तो यहाँ से देखो बेटा क्या बनेगा, ये 40 नहीं है बेटा, 50 है, ठीक है, 50, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, ठीक है। तो यहाँ से कितना बन गया? 2/, इसको क्या लिख दोगे? 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। तो बोथ दीज आर इक्वल। तो यहाँ से क्या आ गया? यस, दे फॉर्म्स प्रपोर्शन। और एक्सट्रीम पोजीशंस क्या है इनकी? तो क्या लिखोगे? एक्सट्रीम पोजीशंस आर 200 मिलीलीटर एंड ₹50। आफ्टर दैट मिडल पोजीशन में कौन बैठा है? 2.5 लीटर एंड ₹4। यार, तो बेटा ये थी आपकी आज की वीडियो। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन एंड इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।